हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रिया गुस्से से अपने बालों को खींचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ से जाए। तभी प्रतीक कमरे के अंदर आया और प्रिया को परेशान देखकर वो फिक्र करते हुए बोला, जान, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्रतीक को देखकर प्रिया ने खुद को शांत किया और बोली, प्रतीक, मुझे दादी के कमरे में नहीं रहना। प्रतीक प्रिया के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, जान, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, वो फिलहाल हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। प्रिया गुस्से से प्रतीक का हाथ झटकते हुए बोली, मैंने आपको अनाउंस करने से पहले ही कहा था कि पहले एक बार परिवार वालों से बात कर लो, लेकिन नहीं, आपको तो अपने मन की करनी थी। अब देखो, सबको लगता है मैंने ही तुम्हें फंसाया है। प्रतीक माफी मांगते हुए बोला, जान, मुझे क्या पता था सब कोई इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना देंगे। हमेशा से ही सबने मुझे सपोर्ट किया है, तो सोचा इस बार भी करेंगे। प्रिया बोली, बाकी चीजों की बात अलग है और शादी अलग। देखो प्रतीक, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है। मैं साफ साफ कह दे रही हूँ कि मुझे या तो तुम्हारे साथ रहना है, नहीं तो अलग कमरे में, लेकिन मैं दादी के साथ एक कमरे में नहीं रहने वाली हूँ। प्रतीक प्रिया को समझाते हुए बोला, जान, कुछ महीने की बात तो है, उसके बाद हम जल्द ही शादी कर लेंगे। तुम बोलो तो अगले महीने ही। प्रिया को गुस्सा आ गया और बोली, ये शादी शादी क्या लगा रखा है? अभी जैसे तुम्हारे परिवार वाले मेरे साथ बात कर रहे हैं, तुम्हें लगता है हमारी शादी होगी? प्रतीक, यू नो व्हाट, जब तक तुम्हारे घर वाले यहाँ पर हैं, मुझे अपने रहने की अलग जगह देख लेनी चाहिए। प्रतीक प्रिया के इतना गुस्सा करने पर हैरान था और साथ ही उसे भी प्रिया पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी शांति से बोला, देखो प्रिया, भागना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें शादी के बाद भी तो मेरे परिवार वालों के साथ रहना ही पड़ेगा। तुम हर समय उनके यहाँ होने पर घर छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। प्रिया गुस्से से बोली, प्रतीक, तुम्हारे दादी और माँ को देखा है वो कैसे बात कर रहे थे, और इवन आज तो वो नित्या को मुझसे भी ज्यादा ध्यान और रिस्पेक्ट दे रहे थे, जैसे मैं नहीं वो उनकी होने वाली बहू है। प्रतीक बोला, प्रिया, नित्या हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय है, तो ऑफ कोर्स उसे वो क्यों बदतमीजी से बात करेंगे? प्रिया बोली, तो प्रतीक, मैं भी तो होने वाली बहू हूं ना उनकी। प्रतीक बोला, उनको थोड़ा समय दो, तुम्हें समझने का, फिर देखना तुम। प्रिया फ्रस्ट्रेशन से बोली, ठीक है, लेकिन मैं दादी के साथ नहीं रहने वाली हूँ। प्रतीक बोला, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। प्रिया बोली, और हाँ, मैं आज भी अपने दोस्त के पास जाने वाली हूँ, वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं। प्रतीक प्रिया से वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इसलिए कोई सवाल न करते हुए उसने हाँ कर दिया और वह कमरे से निकल गया। प्रतीक मन ही मन बोला, ये प्रिया को क्या हो गया है? पहले बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती थी और अब हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। सोचा था लंदन जाने से पहले थोड़ा समय बिता लूं, सारा मूड ही खराब कर दिया। वहीं बाहर जाने की परमिशन मिलने से प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने जल्दी से विदुर को मैसेज किया कि वो समय से आ जाएगी। प्रिया का मैसेज देख विदुर खुश हो गया। दूसरी ओर नित्या के दरवाजा ना खोलने पर वीर दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला गया। सोचा कि नित्या जब डिनर के लिए आएगी तो वह कैसे भी करके नित्या को मना लेगा, नहीं तो वह रूम में घुस जाएगा कैसे भी करके। डाइनिंग टेबल पर वीर बैठकर नित्या का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी समय हो गया और नित्या अभी तक नहीं आई।
उसने मेड को आवाज लगाई और पूछा, तुम्हारी मैडम को डिनर के लिए बुला लाओ। वो मेड जवाब देते हुए बोली, सर, मैडम ने तो खाना रूम में ही मंगवा लिया था। ये सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और वो मन ही मन गुस्से से बोला, बीवी। वो खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। तभी मेड बोली, सर, खाना तो खा लीजिए। वीर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और स्टडी रूम में जाकर अपने कमरे की की लेकर आ गया। वीर मन ही मन खुश होते हुए बोला, बीवी, अब तुम कैसे मुझे कमरे में आने से रोक पाओगी। वीर ने जल्द ही रूम का दरवाजा खोला। नित्या, जो आराम से बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी, वीर को दरवाजा खोल अंदर आते देख वह हैरान हो गई। वो बेड पर खड़ी होते हुए बोली, ये आप अंदर कैसे आए? वीर ने मुस्कुराते हुए चाबी नित्या को दिखा दी। नित्या घूरते हुए बोली, मैंने आपको रूम में आने से मना किया है, तो आप अभी के अभी बाहर जाइए। वीर नित्या के पास आते हुए बोला, वीर शेखावत किसी के ऑर्डर नहीं सुनता। नित्या अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, पर मिसेस शेखावत का ऑर्डर सुनना पड़ेगा। वीर ने नित्या का हाथ पकड़ खींचा, जिसे नित्या सीधे वीर की बाहों में जा गिरी और दोनों ही एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए। नित्या थोड़ी ही देर पहले नहा कर आई थी, जिससे उसकी बॉडी से हल्की हल्की गुलाब जैसी सुगंध आ रही थी, जो वीर को दीवाना किए जा रही थी। वीर की करीबी नित्या के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। वीर नित्या के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मिसेस शेखावत, सॉरी। नित्या हैरान हो गई और बोली, क्या बोले? वीर फिर से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मिसेस शेखावत, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था और ना ही शक करना चाहिए था। गाइस, आपके पास कोई अच्छे निकनेम हो जिसे नित्या और वीर एक दूसरे को दे सके तो कमेंट करके बताना। नित्या वीर की नकल करते हुए बोली, वीर शेखावत किसी से सॉरी नहीं कहता। वीर बेचारगी से बोला, अब बीवी के सामने अच्छे से अच्छे लोग हार जाते हैं, फिर मैं आखिर कैसे जीत पाता। नित्या घूरते हुए बोली, गलती आपकी ही थी तो हारना तो तय था। वीर बोला, हाँ बाबा, गलती मेरी ही थी, अब खुश, अब तो रूम में सो सकता हूँ ना। नित्या बोली, सोचने पड़ेगा। वीर नित्या के गालों पर बाइट करते हुए बोला, बीवी, तुम बहुत शैतान हो। नित्या गाल सहलाते हुए बोली, आह, काटा क्यों? वीर बोला, अब तुम हो ही इतनी मीठी कि मेरा मन करता है तुम्हें खा जाऊं। इतना बोलकर वीर ने नित्या के होठों पर होठ रख दिए और उसे हल्के हल्के चूमने लगा। नित्या के अपनी बाहों को वीर के गर्दन पर लपेट लिया और वीर का साथ देने लगी। वीर धीरे धीरे नित्या के कमर को सहलाने लगा, जिसे नित्या पिघलने सी लगी थी। दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वीर अपने हाथ आगे की ओर लाते हुए बड़े ही सेंसुअली नित्या के पेट पर हाथ घुमाने लगा। नित्या के बॉडी में करंट सा दौड़ गया और उसकी पकड़ वीर के बालों में कस गई। वीर धीरे धीरे अपने हाथों को नित्या के सीने की ओर बढ़ाने लगा और उसे सहलाने लगा। नित्या की हल्की हल्की सिसकियां भरने लगी, लेकिन वह मुंह में ही रह गई क्योंकि वीर नित्या को डीपली और पैशनेट होकर चूम रहा था। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने लगे और धीरे धीरे उनके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। दोनों के ऊपर थी तो एक चादर बस। वीर नित्या के हर हिस्से पर बाइट करते हुए अपनी छाप छोड़ रहा था, तो वही नित्या उस एहसास को महसूस कर रही थी। तभी उनकी रोमांटिक पलों को खराब करते हुए नित्या का फोन बज उठा, जिसे नित्या मदहोशी से थोड़ा बाहर आई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए वीर को बोली, छोड़िए,
मेरा फोन बज रहा है। वीर गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, बजने दो उसे, तुम मुझ पर ध्यान दो बस। वीर वैसे ही नित्या को प्यार करता रहा। नित्या का फोन कट गया लेकिन फिर एक बार फिर से बजने लगा। नित्या बोली, वीर छोड़िए, किसी को कोई जरूरी काम होगा। वीर इरिटेट होकर नित्या के ऊपर से हटा और साइड टेबल से नित्या का फोन लेकर उसे दिया। नित्या ने स्क्रीन पर नाम देखा और अपनी दादी का फोन देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या ने अपनी सांसों को काबू कर फोन उठाया और खुशी से चहकते हुए बोली, दादी प्रणाम। शोभा दादी बोली, खुश रहो बेटा। फोन उठाने में इतना समय कैसे लग गया? कहाँ बिजी थी? फोन स्पीकर पर होने से वीर ने भी दादी की बात सुन ली और वह नित्या के कानों में धीरे से नित्या को छेड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, बताओ दादी को तुम कहाँ बिजी थी और इतना समय क्यों लग गया? नित्या ने शर्माते हुए वीर के सीने पर मुक्का मारा और उसे चुप रहने का इशारा किया। जवाब न मिलता देख दादी फिर से बोली, क्या हुआ बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? नित्या जल्दी से जवाब देते हुए बोली, वो दादी मैं नहाने गई थी ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं उठा पाई। तभी वीर बोला, झूठ दादी। वो इतना ही बोल पाया था कि नित्या ने वीर के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। वीर नित्या के खूब मजे लेने के मूड में था और वह नित्या की हथेली पर किस करने लगा। नित्या ने जल्दी से हथेली हटा ली लेकिन वीर को गुस्से से घूर रही थी। दादी बोली, नित्या क्या दामाद जी भी वही है? नित्या बोली, हाँ दादी, वो फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। नित्या बात बदलते हुए बोली, दादी कैसी है आप? दादी बोली, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है और दामाद जी कैसे हैं? नित्या बोली, मैं ठीक हूँ और वो भी। दादी बोली, तुम पग फेरे की रस्म के लिए कब आ रहे हो? नित्या जवाब देते हुए बोली, दादी मैं लंदन जा रही हूँ और वहाँ से आने के बाद आऊंगी। इसे ही दोनों दादी पोती आपस में बात करने लग जाते हैं तो वही वीर बेचारा डिजायर भरी नजरों से नित्या को ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब भी नित्या कॉल नहीं रखती तो वीर नित्या का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसके कमर, पेट और गर्दन को सहलाने लगा। नित्या ने इशारे से उसे करने से मना किया और 2 मिनट रुकने का इशारा किया, लेकिन उन दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। वीर ने गुस्से से नित्या के गर्दन पर हल्का बाइट कर दिया और जिसे नित्या करा उठी। दादी चिंता से बोली, क्या हुआ बेटा? नित्या वीर को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं दादी। चलो दादी अभी मैं रखती हूँ। नित्या ने फोन रख दिया और गुस्से से वीर को घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? मैं दादी से बात कर रही थी ना, क्या ऐसे मुझे परेशान करना आपको अच्छा लगता है? वीर मुस्कुरा कर बोला, हाँ। नित्या को गुस्सा आ गया और वह भी वीर के गर्दन पर बाइट किया। वीर कराह उठा। नित्या घूरते हुए बोली, अब समझ आया मुझे कितना दर्द होता है। आगे से आप मुझे बाइट नहीं करेंगे। वीर कहाँ नित्या की बात मानने वाला था। उसने नित्या को अपने करीब किया और फिर से नित्या को प्यार करने लगा और नित्या भी थोड़ी ही देर बाद वीर का साथ देने लगी। रात के 4 बजे दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। दूसरी ओर क्वीन जल्द ही लंदन पहुंच गई और बाकी के तीनों गैंग भी। क्वीन और सभी ने किंग के अड्डों को हटाने का प्लान बनाने के लिए एक होटल रूम में मिले। आज गोलगप्पे गैंग की लीडर सनाया ने ब्लैक रंग ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ही हॉट लग रही थी। रह रह कर टीनू का ध्यान बार बार सनाया की ओर ही जा रहा था।
टीनू आज सनाया के पास ही सोफे पर बैठ गया और बीच में टेबल थी और उसके आमने सामने के सोफे पर जॉन्स और क्वीन बैठ गए। क्वीन उन लोगों को अपनी प्लानिंग बता रही थी तो वही टीनू बार बार सनाया के थाई पर अपने हाथ रख रहा था। सनाया ने गुस्से से टीनू का हाथ झटक दिया और उसे घूर कर देखा। टीनू पीछे जरूर हो गया लेकिन फिर भी वह सनाया को गंदी नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद क्वीन के प्लेन पूरा होते ही टीनू मुस्कुरा कर बोला, क्वीन, तेरा प्लेन तो बड़ा ही मस्त है, बिल्कुल तेरी तरह। क्वीन ने टीनू को घूरा जिसे वो अंदर तक कांप गया। टीनू अब की बार सीरियस अंदाज में बोला, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो फिर हम किंग के आदमियों से कैसे बचेंगे? बैकअप भी तो होना चाहिए। क्वीन इतराते हुए बोली, क्वीन का प्लेन कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। टीनू हंसते हुए बोला, इतना घमंड अच्छी बात नहीं क्वीन। किंग ने ऑलरेडी तेरे 3 से 4 प्लेन को खराब कर दिया है। क्वीन गुस्से से टीनू का गला पकड़ते हुए बोली, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं। सनाया और जॉन्स ने जल्दी से टीनू को क्वीन की पकड़ से छुड़वाया। सनाया बोली, क्वीन, तुम कहाँ इस छपड़ी की बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम्हारा प्लेन अच्छा है, हम साथ हैं सभी। टीनू को क्वीन और सनाया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी वह गुस्से का घूंट पीते हुए बोला, क्वीन, तूने तो अपन को गलत समझ लिया। तेरे इस अमेजिंग प्लेन के लिए मैं मस्त सबके लिए एक ड्रिंक बनाता है। इतना बोलकर वह ड्रिंक बनाने के लिए बार की ओर बढ़ गया। सबने टीनू की बनाई एक ड्रिंक पी और वहां से जाने लगे। पहले क्वीन निकली, फिर जॉन्स और सनाया जैसे ही बाहर निकलने ही वाली थी कि टीनू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से लगा दिया। सनाया गुस्से से बोली, टीनू ये क्या हरकत है? टीनू सनाया के गाल को सहलाते हुए बोला, हमेशा गोलगप्पा दिखने वाली आज तू इतनी हॉट कैसे लग रही है? क्या तू डाइटिंग कर रही है? सनाया गुस्से से टीनू को धक्का देते हुए बोली, टीनू जबान संभाल कर, और मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं इसे तुझे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। टीनू सनाया को और भी कसकर पकड़ लेता है जिसे सनाया चाहकर भी उसे दूर नहीं हो पा रही थी। टीनू मजाकिया अंदाज में बोला, गोलगप्पा गैंग की लीडर को इतना गुस्सा आता है, ये तो अच्छी बात नहीं। वैसे मेरे गोलगप्पे तेरे को एक ऑफर देता हूँ, तू मेरी हो जा और फिर हम दोनों मिलकर इस अंडरवर्ल्ड पर राज करेंगे। मैं तुझे मेरी रानी बनाकर रखूंगा। सनाया ने अपना सर जोर से टीनू के सर पर मारा, जिसे टीनू कराहते हुए सनाया से दूर हो गया। सनाया गुस्से से बोली, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरी हो जाऊं। कभी आईने में खुद को देखा है? बड़ा आया मुझे रानी बनाकर रखने वाला। इतना बोलकर सनाया वहां से जाने लगी। सनाया दरवाजे को छू पाती उसे पहले ही टीनू ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। दूसरी ओर विदुर जल्दी से मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन ले आया। पिछली बार उसने देखा था कि प्रिया ने मेडिकल शॉप से प्रेगनेंसी ना होने की दवा लेकर खा ली है, इसलिए इस बार वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह जल्दी से अपने फार्म हाउस आया और प्रोटेक्शन में होल करते हुए बोला, प्रिया, अब देखता हूँ तुम कैसे प्रेग्नेंट नहीं होती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की ही माँ बनोगी और तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। क्या सनाया टीनू से बच पाएगी? क्या करेगा टीनू आगे? क्या किंग को क्वीन के प्लेन के बारे में पता चल पाएगा? क्या प्रिया का सच प्रतीक के सामने आएगा? क्या विदुर की चालाकी प्रिया कभी जान पाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।